कुमार चौहान, आरएम न्यूज़ एक्सप्रेस। दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं जिस प्रकार से बीएचयू कहे जाने वाली बहुत अपने विशाल बनास में बनास हिंदू यूनिवर्सिटी शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र पूरे विश्व में जाना जाता है। आज हमारे बीच में जुड़ने के लिए प्रोफेसर जी मौजूद हैं, प्रोफेसर अनिल कुमार चौहान। प्रोफेसर अनिल कुमार चौहान जी, और से बात करते हैं कि आखिर जो माहौल है आज यहाँ पर लगातार डेयरी को लेके तमाम सवालें खड़ा हुई हैं, नहीं भी हुई है। आज यहाँ पे कौन सा संशोधन होने वाला है कि सर इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये 21 दिवसीय एक डेयरी फूड प्रोसेसिंग और डेयरी के सेक्टर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से वैज्ञानिक आए हुए हैं। ये 21 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें 21 दिन तक डेयरी के अंदर जो भी डेवलपमेंट विकास हो रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ है इतनी जल्दी खराब हो जाता है, खराब होने से उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। और जो नई नई तकनीकियाँ हैं, जैसे हमारा पोषण बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उस पोषण को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, ये सारी विधियों के बारे में 21 दिन तक बताया जाएगा। इसके अलावा और भी हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो भी संस्थान है उनसे उनके एक्सपर्ट्स को बुला करके खाद्य के बारे में बहुत सारी जानकारी इनको दी जाएगी। ये देश के तमिलनाडु से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से काफ़ी 25 वैज्ञानिक आए हुए हैं। ये ICAR के द्वारा फंडेड 21 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें खाद्य और खाद्य पदार्थों से निर्मित जो भी तकनीकियाँ उनके बारे में बताया जाएगा। तो सर सवाल ये होता है कि आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? इसमें आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इनका उद्घाटन किया था। इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो सुजीत कुमार दुबे, संकाय प्रमुख काशी मैनेजमेंट संस्थान, और इसमें मैं अनिल कुमार चौहान, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार द्वारी, डॉक्टर अंकिता हुड्डा, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर तरुण वर्मा ने इसमें पूरी सहभागिता की थी। करीब इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 100 से ज़्यादा डेयरी को लेके तमाम चीजें, तमाम डेयरियां आई हैं। बनास डेयरी जो कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम था, उनमें और आप में दोनों में अगर फैक्ट की बात की जाए तो कौन सा ऐसा नया फैक्ट? बनारस डेयरी के अंदर कॉमर्शियल इस पे व्यवसाय के स्तर पर बात की जाती है, और जो हमारे विभाग के अंदर जो भी किया तो शोध स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। तो बनारस डेयरी के अंदर जो भी होता है वो हमारे विभाग से जानकारियां लेकर के उनको हम जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। उसके आधार पर वो फिर उस खाद्य पदार्थों, दुग्ध पदार्थों को बनाते हैं। लेकिन इसका शोध कार्य होता है वो उसी विभाग के अंदर होता है। तो शोध की अगर बात करें तो क्या उसमें फैक्ट देखा जाएगा इस बार नया कोई, मतलब जैसे निकलेगा कि प्रोटीन निकलेगा कि इस तरीके से? जैसे इसमें क्योंकि सर सवाल ये इसलिए है क्योंकि ये जो लोग यूज करते हैं अपने खाद्य को लेकर, खाने पीने का भी ज्यादा इफेक्टिव बनास तो सर कहा जाता है गलियों का शहर है, खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डायबिटीज के बीमार होते हैं, वो अपने खान पान का कैसे देखें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम जो दूध से और दूध से निर्मित और जो भी हमारे फल और सब्जियां हैं उनसे निर्मित जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं उसको वैज्ञानिक विधि को वैज्ञानिक तरीके से बनाते हैं। एक जो संबंधित बीमारी होती है उस बीमारी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जैसे डायबिटीज की बीमारी है उसके लिए किस प्रकार का खाद्य पदार्थ बनाया जाएगा, टेंशन की बीमारी है उसको किस प्रकार का बनाया जाएगा, किसी को और कोई इम्यूनिटी किसी कम हुई है उसको कौन सी बीमारी है उसके लिए कौन सा खाद्य। तो इस प्रकार से हम उसी खाद्य पदार्थ को उसके ही जो पोषक तत्व होते हैं उसको बीमारी के ध्यान में रखते हुए उसके अंदर मिलाते हैं और वो समाज के लिए वो खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं जिससे उसकी संबंधित बीमारियां हैं वो सारी बीमारी का निराकरण हो सके। यानी 21 दिन में ये चीजें रिसर्च होंगी, रिसर्च करने के बाद आपके द्वारा जो इसको कमर्शलाइजेशन किया जाएगा, जो गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग सभी जगह इन चीजों को फॉलो कराया जाएगा, प्रचार प्रसार इसका किया जाएगा जी। तो हमारे बीच में बीएचयू के यानी कि मैं बता दूं फूड डिपार्टमेंट के हमारे बीच में अनिल चौहान जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कैसे चीजें होती हैं जो अपने आप में अपनी बॉडी को जिस तरह से फूड की बात करते हैं। सवाल सर एक तरह से और भी होता है कि जो बहुत सी ऐसी चीजें आपने बताया कि अभी जो आजकल जो खाने पीने देखते हैं बच्चे बहुत भाग रहे हैं सर दूसरे साइड में, तो हम लोग सर उनको आयुर्वेद तरफ किस तरह ला सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोटीन जो है जिस तरह से बात करते हैं उस पे क्या कहना है? ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मैं वैज्ञानिक होने के नाते वैज्ञानिक तरीके से इसकी बात बताऊंगा। इसमें कोई भी खाद्य पदार्थ हो सर उसके अंदर प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होती है और भी जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को डेवलप करने के लिए, शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो उसी के मद्देनजर आयुर्वेद इसमें आजकल जो हमारी वैज्ञानिक संस्थान है उस संस्थान के द्वारा किसी भी केमिकल मिलाने के लिए एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा मिलाया जाता है तो वो हानिकारक होता है। इस प्रकार से अगर उस लिमिट के अंदर अगर मिलाते हैं तो शरीर के लिए कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के जो समाज का दृष्टिकोण है वो बदल गया है और वो रासायनिक
चीजों को ज्यादा की तरफ से हट करके वो जो नेचुरल चीजें हैं, जहाँ आयुर्वेद की चीजें हो, चाहे फल और सब्जियां हो, उनकी तरफ समाज का रुझान बढ़ रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं, अनिल चौहान जी हमारे बीच में यहाँ के प्रोफेसर जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कैसे चीजें होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। तो आप लोग के लिए ये वीडियो मैं छोड़े जा रहा हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं अरुण कुमार चौहान, आरएम न्यूज़ से वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।